दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। वो सुबह किसी और दिन जैसी नहीं थी। शहर की सड़कों पर धुंध थी, हवा में ठंड की नमी, और हर सिग्नल पर लोग अपनी अपनी मंजिलों के लिए दौड़ रहे थे। उसी भीड़ के बीच खड़ा था आरव सेन, 27 साल का, एम्बिशियस, रेस्टलेस और अंदर से थोड़ा टूट चुका इंसान। आरव एक स्टार्टअप फाउंडर था। उसका सपना था कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा जो दुनिया को याद रहे। लेकिन पिछले 3 सालों से उसका स्टार्टअप बार बार गिर रहा था। इन्वेस्टर मीटिंग्स में रिजेक्शन, टीम की नाराजगी और अंदर की एक अजीब सी थकान। उसे लगता था दुनिया उसे समझ नहीं रही। उस दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, वो डायरी जो उसने कॉलेज में लिखनी शुरू की थी। पहले पन्ने पर लिखा था, आई विल चेंज द वर्ल्ड, लेकिन अगले ही लाइन पर उसने खुद लिखा था, पहले खुद को बदलना है। वो लाइन उसे काटने लगी, जैसे किसी ने आईना सामने रख दिया हो। आरव को लगता था वो बहुत कुछ जानता है। मीटिंग्स में वो दूसरों की बात बीच में काट देता, अपनी राय को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानता। वो बोलता ज्यादा था, सुनता कम। हर कोई कहता, भाई तू थोड़ा काम रहे, लिसन मोर। पर उसके अंदर एक आवाज थी, मैं सब जानता हूं। वो वही आवाज थी जिससे रायन हॉलिडे अपनी किताब में वॉर्न करता है, ईगो। उस रात आरव देर तक ऑफिस में अकेला बैठा रहा। टेबल पर एक स्टिकी नोट चिपका था, साइलेंस इज स्ट्रेंथ। वो नोट उसकी एक्स पार्टनर सिया ने लगाया था जब वो उसे छोड़कर गई थी। सिया कहती थी, आरव तू खुद को साबित करने में इतना व्यस्त है कि खुद को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। उस वक्त उसने उसे ईगो समझकर इग्नोर कर दिया था। अब वही ईगो उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया था। अगले दिन उसने एक फैसला लिया, वो 1 हफ्ते के लिए शहर छोड़ देगा, सिर्फ खुद से मिलने। वो हिमाचल के एक छोटे से गांव चला गया, जहां नेटवर्क मुश्किल से आता था और लोग तुम्हारा नाम नहीं, मुस्कुराहट देखते थे। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, देवराज बाबा, जो पहले आर्मी में थे, अब गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। आरव रोज उनकी क्लास के बाहर बैठकर सुनता। बाबा बच्चों को सिखाते, ज्ञान वहां खत्म होता है जहां ईगो शुरू होता है। ये लाइन उसे अंदर तक हिला गई। धीरे धीरे वो गांव के बच्चों को इंग्लिश और बेसिक कोडिंग सिखाने लगा। पहली बार उसे किसी काम में रियल जॉय महसूस हुआ। वहां कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई अपलॉज नहीं, बस बच्चे और उनकी हंसी। वो सीख रहा था, टॉक लेस डू मोर। हर दिन एक पन्ना अपनी डायरी में लिखता, आज मैंने क्या सीखा। पहले दिन लिखा, मैं सब नहीं जानता। दूसरे दिन लिखा, काम बोलता है, शब्द नहीं। तीसरे दिन लिखा, मैं सीख रहा हूं, फिर से सुनना। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वो रियलाइज करने लगा कि ईगो ब्लॉक्स लर्निंग, और जब तुम सब कुछ जानते हो का इल्यूजन रखते हो, तब तुम सबसे ज्यादा खोए हुए होते हो। उसने अपने पुराने ईमेल खोले, इन्वेस्टर्स के मैसेजेस जो उसने इग्नोर कर दिए थे क्योंकि फीडबैक हार्श था। अब उसे समझ आया, वो हार्श नहीं थे, ऑनेस्ट थे। एक रात बाबा ने उसे कहा, बेटा तू सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सक्सेस किसी रेस का रिजल्ट नहीं है। वो तो एक प्रोसेस है जिसमें हर कदम पर ईगो को हराना पड़ता है। आरव ने पूछा, कैसे हराऊं उसे? बाबा मुस्कुराए, हर दिन थोड़ा कम बोल, थोड़ा ज्यादा सीख। हर दिन किसी एक चीज में बेहतर बन, बिना किसी को बताए। सक्सेस खुद शोर करेगी जब वक्त आए। वो लाइन उसके अंदर बस गई। उसने एक नया हैबिट बनाया, साइलेंट गोल्स। अब वो किसी को नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है, वो बस करता। 3 महीने बाद जब वो वापस शहर लौटा, उसके दोस्त हैरान थे। वो वही आरव था, पर कुछ अलग, शांत, स्टेडी और ग्राउंडेड। वो अब इन्वेस्टर से आर्ग्यू नहीं करता था, बस कामली सुनता, नोट्स लेता, एनालाइज करता। वो हर फीडबैक को इंसल्ट नहीं, एक मिरर मानता था। एक इन्वेस्टर मीटिंग में जब किसी ने कहा, योर आइडिया इज वीक, तो पहले की तरह वो डिफेंसिव नहीं हुआ। उसने कहा, थैंक यू, मे बी माई आइडिया इज वीक बट माई पर्पस इज स्ट्रांग। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। नए लोग उसकी टीम में आने लगे, सिर्फ उसके विजन से नहीं, उसके एटीट्यूड से इंस्पायर्ड होकर।
वो अब लीडर नहीं, लर्नर बन गया था। वो खुद को रोज याद दिलाता, पर्पस इज द एंटीडोट टू ईगो। वो काम के बाद मेडिटेशन करता, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता और हर दिन किसी नई चीज में खुद को एजुकेट करता। एक दिन सिया का मैसेज आया, तू बदल गया है आरव, अब तू सुनता है। उसने सिर्फ इतना रिप्लाई किया, अब मैं खुद को भी सुनता हूं। समय के साथ उसका स्टार्टअप धीरे धीरे ग्रो करने लगा। वो अब हेडलाइंस में नहीं था, लेकिन प्रोग्रेस स्टेडी थी। उसका नया मंत्रा था, बी सो बिजी इंप्रूविंग योरसेल्फ दैट यू फॉरगेट टू इम्प्रेस एनीवन। एक दिन उसने अपने टीम मीटिंग में कहा, हम यहां अपलॉज के लिए नहीं, इंपैक्ट के लिए है। टीम चुप थी, पर हर किसी की आंखों में रिस्पेक्ट था। वो जान चुके थे अब उनका लीडर ईगो से नहीं, एक्सपीरियंस से चलता है। लेकिन आरव की जर्नी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसा किताब कहती है, ईगो डजंट डाई विद सक्सेस, इट हाइड्स वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट विक्ट्री। और वो वक्त आने वाला था। उसके कंपनी को अचानक एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक मल्टीनेशनल कंपनी से। प्रेस ने उसका नाम फिर से हाईलाइट करना शुरू कर दिया। आर्टिकल्स आने लगे, द कमबैक ऑफ आरव सेन। लोग तारीफ करने लगे और अंदर कहीं वो पुरानी आवाज धीरे से लौटने लगी, सी यू डिड इट, यूर स्पेशल अगेन। वो ईगो फिर से दरवाजे पर थी, चुपचाप मुस्कुराते हुए। लेकिन अब फर्क ये था, इस बार आरव उसे पहचानता था। वो जानता था ये वही इल्यूजन है जिसने पहले उसे गिराया था। उसने खुद से कहा, हर सफलता के बाद एक नया टेस्ट शुरू होता है, क्या मैं हम्बल रह पाऊंगा? उस रात वो देर तक अपने टेरेस पर बैठा रहा। आसमान में बादल थे, शहर की लाइट्स नीचे चमक रही थी। वो विस्पर करता है, थैंक यू यूनिवर्स, बट आई एम स्टिल लर्निंग। वो जानता था अभी अगली लड़ाई बाकी है, वो लड़ाई जब सक्सेस खुद ईगो को जन्म देती है। कहते हैं सफलता सबसे खतरनाक परीक्षा होती है, क्योंकि वही तुम्हें फिर से वही गलती दोहराने पर मजबूर करती है जिससे तुम पहले सीखे थे। आरव सेन अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसका स्टार्टअप न्यू लाइफ अब देश के 3 बड़े शहरों में काम कर रहा था। इन्वेस्टर्स खुश थे, मीडिया उसे द साइलेंट बिल्डर कहकर बुलाती थी और हर हफ्ते कोई नया ऑफर उसके इनबॉक्स में गिरता था। लेकिन जितनी तेजी से बाहर तालियां बज रही थी, उतनी ही धीरे अंदर ईगो फिर से जागने लगी थी। पहले वो अपने अचीवमेंट्स को बस जर्नल में लिखता था, अब उसने फिर से सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर करना शुरू किया। हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स आते, लोग कहते ब्रो योर एन इंस्पिरेशन, और धीरे धीरे वो फीडबैक सुनना कम करने लगा। एक दिन उसकी टीम मीटिंग में जूनियर डिजाइनर ने कहा, सर शायद इस फीचर को थोड़ा सिंपल रखा जाए, यूजर्स के लिए बेहतर रहेगा। आरव मुस्कुराया, लेकिन भीतर से थोड़ा चुभा। वो बोला, तू पहले ये समझ ले कि यूजर चाहता क्या है, फिर मुझे सिखाना। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। वो वही साइलेंस था जो एक बार उसे बचा चुका था और अब उसे फिर से टोक रहा था। रात में जब वो अकेला बैठा, उसे बाबा की आवाज याद आई, सक्सेस के बाद सबसे बड़ा खतरा यह है कि तू खुद को भगवान समझने लगे। उसने मिरर में देखा, उसकी आंखों में वो पुराना स्पार्क नहीं था, अब वहां एक छोटा सा एरोगेंस चमकने लगा था। उस रात उसने अपनी ईगो ऑडिट शुरू की। उसने डायरी में लिखा, आज किस बात पर मैंने खुद को दूसरों से ऊंचा समझा। पहले दिन 5 लाइनें लिखीं, अगले दिन सिर्फ 2, तीसरे दिन उसने लिखा, मैं खुद से लड़ रहा हूं, दुनिया से नहीं। वो धीरे धीरे फिर उसी रास्ते पर लौट आया जहां से सीखा था, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन। हर दिन सुबह मेडिटेशन करता और खुद से कहता, आई एम नॉट स्पेशल, आई एम अ स्टूडेंट। अब वो अपनी टीम को कमांड नहीं, क्लैरिटी देता था। लेकिन ईगो कभी पूरी तरह मरती नहीं। कभी कभी किसी कॉन्फ्रेंस में जब लोग कहते, सर योर स्टोरी चेंज्ड माई लाइफ, तो अंदर से एक आवाज आती, यस आई डिड। वो जानता था ये वही जाल है, सटल, स्वीट, सेडक्टिव। रायन हॉलिडे ने लिखा था, सक्सेस रिक्वायर्स रिस्ट्रेंट, सक्सेस डिमांड्स पर्पस। आरव अब रिस्ट्रेंट सीख रहा था। कुछ महीनों बाद कंपनी को एक मैसिव प्रोजेक्ट मिला, फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ। मीटिंग में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बैठे थे। आरव कॉन्फिडेंट था, डेटा रेडी था, लेकिन अंदर प्राउड भी। प्रेजेंटेशन खत्म हुई और एक इन्वेस्टर ने कहा, दिस लुक्स गुड, बट योर मॉडल इज नॉट स्केलेबल येट।
आरव के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी खिसक गई। पहले के आरव की तरह वो तुरंत डिफेंड करना चाहता था, लेकिन फिर उसने डीप ब्रेथ लिया और कहा, थैंक यू, दैट्स एन ऑनेस्ट पॉइंट। मे बी वी नीड टू रीवर्क दैट पार्ट। उस वक्त उसे खुद पर गर्व नहीं, शांति महसूस हुई। उसने खुद से कहा, द बिगेस्ट विन इज नॉट अप्रूवल, इट्स कंट्रोल ओवर योर ओन ईगो। उसके बाद उसने कंपनी में एक नई कल्चर शुरू की, नो ईगो मीटिंग्स। हर हफ्ते टीम एक दूसरे को ऑनेस्ट फीडबैक देती और किसी को भी हर्ट महसूस नहीं करने की अनुमति नहीं थी। वो कहता, हम यहां परफेक्ट बनने नहीं आए हैं, हम यहां सीखने आए हैं। धीरे धीरे न्यू लाइफ सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक इकोसिस्टम बन गया जहां हर इंसान सीखता, गिरता और फिर उठता। वो अब जान चुका था कि सक्सेस इज रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। हर सुबह वो खुद से कहता, मैं कल जितना जानता था आज उतना ही कम जानता हूं। एक दिन उसे खबर मिली कि उसका पुराना कंपेटिटर अब मार्केट में तेजी से ग्रो कर रहा है। पहले वो इसे थ्रेट मानता, अब वो उसे इंस्पिरेशन मानता था। वो बोला, शायद वो कुछ सही कर रहा है, चलो सीखते हैं। उसने अपनी टीम से कहा, कंपटीशन ईगो को नहीं, एक्सेलेंस को बढ़ाता है। लेकिन जिंदगी सीधी नहीं चलती। कुछ महीनों बाद एक फाइनेंशियल ग्लिच आया। एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ने कंपनी को बड़ा नुकसान दिया। मीडिया ने हेडलाइन चलाई, इज न्यू लाइफ कोलैप्सिंग अगेन। आरव की टीम डरी हुई थी। इन्वेस्टर्स ने प्रेशर डाला, लेकिन आरव अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसने सबको कहा, हम फेल नहीं हुए हैं, हम एक्सपोज्ड हुए हैं, हमारी गलती सामने आई है, अब सुधार का वक्त है। उसने खुद पर ब्लेम लिया, किसी पर नहीं डाला। वो बोला, आई एक्सेप्ट द फॉल्ट, लेट्स फिक्स इट। टीम स्टन थी पर इंस्पायर्ड भी। पहली बार उन्होंने अपने फाउंडर को टूटते हुए नहीं, इवॉल्व होते देखा। आरव जानता था, फेलियर रिवील्स व्हाट ईगो हाइड्स, और यही उसका नया ग्रोथ पॉइंट था। उसने अगले 3 महीने बिना किसी मीडिया इंटरैक्शन के सिर्फ वर्क पर फोकस किया। कभी कभी वो रात को अकेला टेरेस पर बैठकर विस्पर करता, थैंक यू फेलियर, तूने मुझे फिर से सिखाया कि मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। एक दिन उसके मेंटर देवराज बाबा उसे कॉल करते हैं। बाबा बोले, बेटा सुना फिर से तू गिरा? आरव हंसते हुए बोला, हां बाबा, लेकिन इस बार गिरकर कुछ टूटा नहीं। बाबा बोले, यही तो जीत है, जब गिरने के बाद ईगो नहीं टूटे पर तू और मजबूत बन जाए। वो समझ चुका था कि ईगो डजंट जस्ट वैनिश, इट वेट्स फॉर योर नेक्स्ट विक्ट्री। इसीलिए उसने खुद को एक नियम दिया, हर सफलता के बाद एक दिन पूरी चुप्पी में बिताना। वो दिन वो मेडिटेट करता, खुद को याद दिलाता कि हर जीत टेम्पररी है पर ग्रोथ परमानेंट। 1 साल बाद न्यू लाइफ फिर से प्रॉफिट में आया। मीडिया ने लिखा, आरव सेन, द मैन हु लर्न ट्वाइस, लेकिन इस बार उसने कोई इंटरव्यू नहीं। वो बोला, लेट रिजल्ट स्पीक। सिया ने फिर उसे मैसेज किया, अब तू विनर नहीं, टीचर बन गया है। वो मुस्कुराया और रिप्लाई किया, शायद मैं अब स्टूडेंट बन गया हूं। उसका नया ऑफिस अब मिनिमलिस्ट था। दीवार पर सिर्फ एक कोट लगा था, ऑलवेज बी वर्किंग, नेवर अराइव। उसने अपनी टीम से कहा, हम सब यहां सीखने आए हैं, जीतने नहीं। अगर हम सीखते रहेंगे, जीत अपने आप आती रहेगी। वो अब खुद को किसी पेडेस्टल पर नहीं रखता था। हर बार जब किसी इवेंट में अपलॉज होता, वो खुद से कहता, ये मोमेंट मेरा नहीं, मेरी टीम का है। एक शाम आरव अपनी बैल्कनी में बैठा था। सनसेट हो रहा था। शहर की हवा में हल्की गर्माहट थी और वो धीरे से बोला, ईगो ने मुझे 2 बार गिराया और दोनों बार मैंने खुद को फिर से उठाया। फर्क सिर्फ इतना था, पहली बार मैंने लड़ाई दूसरों से की थी, दूसरी बार खुद से। वो जानता था, यही असली जीत है, जब तुम खुद के भीतर के शोर को चुप करा सको। वो शोर जो कहता है मैं, और वो आवाज जो कहती है हम। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, ग्रेटनेस इज नॉट लाउड, इट्स साइलेंट। ईगो इज नॉट माई एनिमी एनी मोर, इट्स माई रिमाइंडर। धीरे धीरे पन्ने बंद हुए और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो अब किसी रेस में नहीं था, न किसी ट्रॉफी की चाह थी, बस एक सिंपल पर्पस, सीखते रहना, कंट्रीब्यूट करते रहना। और शायद यही था रायन हॉलिडे के शब्दों का सच्चा मतलब, ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू हैव। अब आरव समझ चुका था, जीवन की सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जब तुम अपने अंदर के अहंकार को पहचानो और फिर उसे धीरे से धन्यवाद कहो। थैंक्स फॉर टीचिंग मी, नाउ यू मे रेस्ट। दोस्तों, आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी,
ये हम सबकी कहानी है। हर किसी के अंदर वो ताकत है जो गिरकर भी फिर से उठ सकती है। बस ईगो को रास्ते से हटाना होता है। अगर आरव अपनी जिंदगी को फिर से गढ़ सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ तो कमेंट में लिखो, आई एम रेडी टू रीडिस्कवर माई सेल्फ। चलो आज से तय करें, हम खुद को फिर से पहचानेंगे, बिना डर, बिना ईगो, बस पूरे यकीन के साथ। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी भी तुम्हारे दिल तक पहुंच सके। क्योंकि याद रखो, जिंदगी बदलने की ताकत हमेशा हमारे अंदर ही होती है।